राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा ये है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एस्टेरिस्क एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का डैख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस डैख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। एस्टेरिस्क नृक पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। एस्टेरिस्क धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मन पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। एस्टेरिस्क पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है कट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जह राधा तह कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ समुझी करहूँ ये प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बाक, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को।
शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग। अनया आराधितो नून भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयाम नैद्रः। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा ये भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने ये कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? जब प्रेम की बात आती है तब भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में ऐसा प्यार था कि आज भी लोग प्रेम के मामले में राधा और कृष्ण को सबसे आगे रखते हैं। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्यार जीवात्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब उन्होंने प्रेम की अनुभूति कर ली थी। किस पाप के कारण हुई राधा की मृत्यु? राधा की मृत्यु किसी भी पाप के कारण नहीं हुई थी। राधा की मृत्यु कैसी हुई थी इसके बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गई थी। जब काफी सालों बाद कृष्ण ने राधा को देखा तो वह काफी प्रसन्न हो गए। इसके बाद राधा कृष्ण के महल में रहने लगी। काफी दिनों कृष्ण के महल में रहने के बाद राधा को लगा कि वह कृष्ण से पहले की तरह मन से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए उसने कृष्ण को बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा को लगता था कि वह कृष्ण से दूर रहकर ही फिर से उनके साथ मन से जुड़ सकती है। जब राधा के जीवन के अंतिम क्षण थे तब कृष्ण ने राधा से जीवन की आखिरी इच्छा पूछी। तब राधा ने कहा कि आप बांसुरी बजाए और मैं आपकी बांसुरी की धुन सुनूं जो पहले सुना करती थी। कृष्ण ने राधा की बात मानकर बांसुरी बजाना शुरू किया और राधा ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपने देह का त्याग किया। इस प्रकार राधा की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया था। राधा कृष्ण से शादी क्यों नहीं की? राधा और कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की इसके पीछे यह वजह है कि ये दोनों दुनिया को बताना चाहते थे कि प्रेम और शादी दोनों ही अलग अलग वस्तु हैं। प्रेम स्वार्थ भावना है, जबकि शादी एक समझौता तथा एक प्रकार का संबंध है। राधा कृष्ण ने शादी नहीं की इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि भगवान मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे कि स्वार्थ प्रेम भी कुछ होता है। राधा किस जाति की थी? ब्रह्मपुराण तथा भगवान कृष्ण के कहे अनुसार राधा रानी का जन्म गोकुल में वृषभानु तथा देवी कीर्ति के यहाँ हुआ था। वृषभानु यादव जाति के थे और वह राजा थे।
इसलिए माना जाता है कि राधा यादव जाति की थी।